मेरा है मन सुंदर। मैं अपने नाहर जी को जेल नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ तो करना होगा। बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। क्या? ये सब क्या है? बच्चे की परवरिश की कीमत। और सिर्फ यही नहीं, जयपुर के बाहर हमारी एक प्रॉपर्टी है, ये उसके पेपर्स हैं। ये भी मैं तुम्हारे बच्चे के नाम करता हूँ। और इसके अलावा हर महीने खर्चे के लिए मैं पैसे भेज दूंगा। लेकिन ना, मेरी एक डिमांड है। डिमांड नहीं, इनफैक्ट ये मेरी रिक्वेस्ट है। अपने बच्चे को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बहुत गलत हुआ है, मैं सब समझता हूं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें मेरी पत्नी और मेरी बहन, उन दोनों की कोई गलती है? आप बताओ। कोई गलती नहीं है। देखिए, मेरा घर टूट रहा था, मेरा परिवार टूट रहा था, टूट रहा है, और ना टूटे इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दिया। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब चीजों की वजह से मेरे और रूही के रिश्ते में आंच आ रही है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, ये सब लो और यहां से चली जाओ। और बदले में मुझे मेरा परिवार, मेरा रिश्ता और मेरी सुख शांति लौटा। अगर पैसा ही सब कुछ है, तो इसे आप अपनी बहन के नाम क्यों नहीं कर देते? शायद उसके बच्चे के काम आ जाएगा। बच्चे का भविष्य पैसों से नहीं, बल्कि परिवार से संवरता है। और आपने अपनी बहन के मोह में मेरे बच्चे की परवरिश की कीमत लगा दी। अरे सोचिए, अगर उसे पिता का नाम नहीं मिला तो क्या होगा? स्कूल में, समाज में सब उसे गंदे नाम से बुलाएंगे। और बताइए आप, क्या ये पैसे उस बेइज्जती की भरपाई कर पाएंगे? क्या पैसों के बदले में समाज में इज्जत, बच्चे को पिता का नाम, प्यार और परिवार मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। आप क्या हाथ जोड़ रहे हैं? आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे आपके पैसे या किसी भी प्रॉपर्टी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे को उसके पिता का नाम दिलवाना चाहती हूँ। अब वो रोमिल का नाम सही तो नाहर का होगा। वरना जिस हक के लिए मैं आज इतनी भीख मांग रही हूँ ना, मैं उसे छीन भी सकती हूँ। और ये पैसे मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स, आपको मुबारक हो। मुझे जरा भी नहीं चाहिए इसमें से कुछ भी। रूही, क्या करूं मैं अब? क्या करूं? कैसे इस सिचुएशन से अपने प्यार को, अपने परिवार को निकालूं?
मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? कहीं सब में मैं अपनी रूही को ना खो। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो अपनी पत्नी को मान, परिवार को सम्मान समझता है। इतना प्यार करता है उनसे कि खुद टूट जाएगा लेकिन सच्चाई बताकर उन्हें दुखी नहीं करेगा। कमाल है, आज के टाइम में ऐसे मर्द इसे अजूबे से कम नहीं। देखिए, मैं और नहार जी उस बच्चे को यानी बिट्टू को अडॉप्ट करना चाहते हैं। आयुष्य, क्या आप उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हैं? क्योंकि आपका खुद का बच्चा। क्या बोल रही हैं आप? आपको समझ भी आ रहा है? मैं जानती हूँ कि मैं आपकी नजरों में एक लापरवाह माँ हूँ, पर कोई भी माँ अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। आज भी मैं अपने बच्चे का इंतजार करती हूँ, अपनी हर दुआ में अपने बच्चे रूहान का नाम लेती हूँ। और आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आप भी तो एक माँ है ना, और आप एक माँ की ममता पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? देखिए, ये बात एक माँ की ममता की नहीं है, बल्कि एक बच्चे के भविष्य की है। अब अगर आप और आपके पति इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते भी है, तो भी उसमें उसकी बायोलॉजिकल मदर यानी जिसने उसको जन्म दिया है उस माँ की मंजूरी होगी। उसमें उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो मेरे पास एक रास्ता है। रूही, तुम चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिस जाकर ऑफिसर को बोल दो कि तुम और नाहर दोनों उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो। मम्मी जी, उस बच्चे की माँ नहीं मानेगी। रूही, उसे समझाने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना। रूही, दुनिया की हर माँ अपने बच्चे की बेहतर भविष्य के बारे में ही सोचती है। मैं समझा दूंगी उसे। बेटा, तुम बस नाहर के बारे में सोचो। मैं बच्चे की माँ से बात करूंगी। इस फैसले में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को पिता का नाम चाहिए। और जब मैं और नहार जी मिलकर बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर लेंगे, तो हम दोनों उसके माँ बाप बन जाएंगे और बच्चे को पिता का नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक लेटर ले आइए कि आप और आपके पति इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उस लेटर पे आप दोनों के साइन होने चाहिए। उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैं कल ही लेटर लेकर आती हूँ। सॉरी, लेकिन कल तक देर हो जाएगी। कल ये केस कोर्ट में जा रहा है, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आज ही लेटर सबमिट करना होगा। मैं अपने पति से बात करती हूँ। यहाँ पर शायद नेटवर्क इशू है। मैं अभी आई। रूही, रूही, रूही को आए हुए अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और तुम अभी से उसको पुकारने लगे। हाँ दादी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। आपने देखा क्या रूही को? बैठी होगी किसी कोने में। मुझे समझ में नहीं आता इस लड़की को किस बात का घमंड है। बच्चे को तो जन्म दे नहीं सकती, माँ बन नहीं सकती, और जब बच्चा घर में आया है तो मुंह सुझाकर बैठी है। दादी, आप इतनी गलत बातें कैसे कह देती हैं? हाँ बेटा, सच बात है ना, हमेशा गलत ही लगती है। चल, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आज मैं रूही को सब बता कर रहूंगा। दादी, दादी, संभल के। अरे भगवान, मेरी कमर। आपको चोट तो नहीं लगी ना? सोनी, किस जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? मेरी कमर दुखने लग गई। दादी, दादी, आप ठीक हो ना? मेरा फोन। बेटा, फोन। छोटी माँ, आपने रूही को देखा क्या? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, हो सकता है रूही इतने बड़े हादसे से बची है तो भगवान को धन्यवाद करने मंदिर चली गई हो। ये रूही बिना हद है, फिर से बिना बताए चली गई वो मंदिर। अभी इतनी मुसीबत से बचकर आई है ना, एक बार बोलना तो चाहिए उसे। मैं एक बार फोन करता हूँ। नाहर, तुम्हें अभी भी रूही की पड़ी है? पहले मुझे उठा के सोफे पे बिठाओ, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ दादी, आराम से। समझ गई। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।